तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, कैसे काम करता है। लास्ट के 2 वीडियो में हमने ये समझा था कि जावास्क्रिप्ट क्या है, क्यों बनाया गया, कहाँ-कहाँ जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है और जावास्क्रिप्ट आने से कौन-सी चीज़ें चेंज हुई। दूसरा हमने क्या देखा था कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट है, वो कैसे काम करता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होता है। इस वीडियो से हम थोड़ी बहुत कोडिंग स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है। और पहले की 2-3 वीडियो जो है हमारी इस प्लेलिस्ट के, उसको नहीं देखा है तो उसको जा करके एक बार देख लो, प्लेलिस्ट को सेव कर लो, क्योंकि इस कोर्स में हम स्टार्ट से एंड तक जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। वो सारी चीज़ें, वो सारी टॉपिक कवर करने वाले हैं जो किसी भी फ्री कोर्स में नहीं मिलने वाली है और शायद ही किसी पेड कोर्स में मिलेगी। मैंने भी बहुत कोर्सेज देखी, लेकिन कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी कोर्स में मिलेगी। तो स्टार्ट से एंड तक इस कोर्स को देखो, फिर जावास्क्रिप्ट पे 100% कमांड हो जाएगा। बेसिकली ये चैनल भी नया है। मेरा मोटिव इस चैनल को बनाने का यही था कि मैंने जो चीज़ें सीखी है या मैं जो चीज़ें सीख रहा हूँ, उन चीज़ों को मैं और लोगों को कैसे सिंपल वे में, ईज़ी वे में सिखा सकूँ। तो इस मोटिव के साथ मैंने इस चैनल को बनाया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करके फीडबैक दे सकते हो। अच्छा लगे तो वो भी बता सकते हो। बाकी लिंक्डइन, इंस्टा, जो भी चीज़ है हर जगह शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो अभी के अभी कर दो। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जो कि है हमारा वेरिएबल्स। हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होता है और हमको वेरिएबल्स क्यों चाहिए होता है, क्या होता है, क्यों चाहिए होता है और कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो इसको हम एकदम सिंपल वे में, इजी वे में समझते हैं कि मान लो हमारे पास एक स्टोर रूम है। ये मान लो ये हमारा स्टोर रूम हो गया। अब हमको 3 आइटम स्टोर करने की नीड है। हमारे पास 3 आइटम्स है, उसको स्टोर करने की नीड है। अब उस आइटम को स्टोर करने के लिए हमको कोई बॉक्स चाहिए, कुछ ना कुछ बॉक्स या डब्बा जो भी बोले, वो चाहिए वो तीनों आइटम को स्टोर करने को। तो एक डब्बा हमने ले लिया ब्लू कलर का और इसको समझो कि ये कार्टून का डब्बा है। एक डब्बा ये ऑरेंज वाला ले लो, ये समझो कि ये तुम्हारा प्लास्टिक का डब्बा है। और ये एक और डब्बा हमने ले लिया ग्रीन कलर का, ये समझो कि ये वुडन डब्बा, वुडन बॉक्स है। अब मैंने ये कार्टून बॉक्स, प्लास्टिक बॉक्स, वुडन बॉक्स क्यों बोला, ये आगे हम समझेंगे। आगे देखेंगे कि ये मैंने 3 कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया, कार्टून, वुडन और प्लास्टिक बॉक्स। तो जैसे हमारे पास 3 आइटम थे, हमारा एक स्टोर रूम हो गया, 3 आइटम्स थे और 3 आइटम्स को हमने इन तीनों बॉक्स में डाल दिया। मतलब ये आइटम 1 हो गया हमारा, इसमें हमने आइटम 2 रख दिया और इसमें हमने आइटम 3 रख दिया। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि हमारे पास एक स्टोर रूम था और हमारे पास 3 आइटम है, तो उन 3 आइटम को हमको बॉक्स में स्टोर करना था। तो हमने 3 बॉक्स लिया और तीनों बॉक्स में एक-एक आइटम हमने स्टोर कर दिया। तो अब हम चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ। तो हमारे जावास्क्रिप्ट में भी ऐसे ही होता है कि वेरिएबल्स को समझो कि वो जो है हमारा एक बॉक्स की तरह है, जिसमें हम कोई वैल्यू, कोई आइटम स्टोर कर रहे हैं। ओके, और ये हमारा बेसिक index.html पेज है, ताकि हम ब्राउजर पे अपने इस पेज को ओपन कर सकते हैं। और मैं ये मान करके चलता हूँ कि जावास्क्रिप्ट की वीडियो देख रहे हो तो HTML की फाइल बनाने आती ही होगी, और उसमें कैसे हम अपना एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का फाइल ऐड कर सकते हो उस index.html फाइल में, वो भी आती होगी। नहीं आती है तो यहाँ पे देख लो। स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं हम और src में अपने फाइल का नेम दे देते हैं। तो वो हमारा फाइल, जावास्क्रिप्ट का फाइल यहाँ पे आ जाता है और इसको ब्राउजर में सिंपल यहाँ पे एक लाइव सर्वर करके होता है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे ब्राउजर में ओपन हो जाएगा।
VS कोड का एक एक्सटेंशन होता है, उस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना और जब भी यहाँ पे गो लाइव करोगे तो तुम्हारे ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। हम देखेंगे ब्राउजर में भी देखेंगे कि कैसे होता है। तो जैसे हमने उधर 3 बॉक्स लिए थे, बताया था कि हमारे पास अगर 3 आइटम है तो हमारे पास 3 बॉक्स थे, हमने तीनों आइटम एक एक करके एक एक बॉक्स में डाल दिया। तो जो हमारा स्टोर रूम था उसको तुम मान लो कि वो हमारा जावास्क्रिप्ट है और जो 3 बॉक्स थे हमारे उसको मान लो कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को हम 3 तरीकों से डिक्लेयर करते हैं। एक होता है हमारा वैर, तो वैर को तुम मान लो कि जो हमने कार्टून वाला बॉक्स लिया था ना वो हो गया हमारा वैर। दूसरा होता है हमारा लेट, लेट को मान लो जो हमने प्लास्टिक का बॉक्स बोला था वो हो गया लेक और जो वुडन बॉक्स बोला था वो हो गया हमारा कॉन्स्ट। अब हमने क्यों कार्टून बॉक्स बोला था, प्लास्टिक बॉक्स बोला था, वुडन बॉक्स बोला था, वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में समझेंगे। तो अब डिक्लेयर कैसे करते हैं हम? डिक्लेयर करने के लिए पहले हम लिखते हैं वैर, ये हमारा बॉक्स हो गया और बॉक्स का कोई हमने नाम दे दिया, जैसे मान लो कार्टून इज इक्वल टू 5। इसमें हमने एक आइटम डाल दिया जिस आइटम का नाम है 5। ओके, दूसरा हमारा हो गया लेट और इसको प्लास्टिक बोल दिया हमने और इसमें हमने कुछ डाल दिया 6। तीसरा हमारा क्या था? कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्या था? हमारा वुडन था, तो इसमें हमने बोल दिया 7। अब इसको कंसोल करके भी देख लेते हैं। तुम गए कंसोल डॉट लॉग और हमने किया कार्टून, तो इसमें आ गया हमारा कार्टून। कंसोल डॉट लॉग, फिर क्या था हमारा? प्लास्टिक, और इसमें आ गया हमारा जो प्लास्टिक था। तीसरा हमारा क्या था? वुड था, वुडन था। कंसोल डॉट लॉग कर दिया हमने और इसमें डाल दिया वुडन वाला और इसको हमने सेव कर लिया। अब ब्राउजर में हम चलते हैं। ब्राउजर में हमारा ये फाइल ओपन है। गो लाइव पे जब क्लिक करोगे, लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद, तो ब्राउजर में तुम्हारे फाइल को ओपन कर देगा। फिर यहाँ पे आकर के इंस्पेक्ट में जाना है और कंसोल में जाकर के हम अपनी चीजें देखेंगे जो भी हमने कंसोल करी। तो हमारा आ गया कार्टून 5, प्लास्टिक 6, वुड 7। ये तीनों वैल्यू हमारी आ गई। अब देखते हैं हम कि अभी क्या है ना, जो हमारा वैर था, वैर से जब भी हम चीजें डिक्लेयर करते थे तो चीजें क्या होती थी और क्यों हमने वैर को छोड़ दिया, फिर हमारा लेट आ गया। तो वैर, लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है वो अभी हम समझते हैं। तो वैर में प्रॉब्लम क्या थी वो देखते हैं हम। चलो, तो जैसे ये हमारा स्टोर रूम था, तो अब इस स्टोर रूम का कुछ रूल है कि कैसे चीजें काम करेंगी। अब इसका रूल ये है कि ये जो कार्टून वाले बॉक्स है, हमारे ब्लू वाले बॉक्स है, तुम्हारी जितनी मर्जी उतनी तुम 10 बॉक्स रख दो, 20 रख दो, 25 रख दो, 50 रख दो। इस स्टोर रूम को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुमको। जितने मन उतने तुम सेम कलर के, मतलब सेम बॉक्स, कार्टून बॉक्स रख सकते हो। लेकिन जब तुम ऑरेंज बॉक्स दूसरा रखने जाओगे तो यहाँ पे इस स्टोर रूम का ये रूल है कि जो प्लास्टिक वाले बॉक्स है ना हमारे, उसको तुम सेम कलर के बॉक्स को नहीं रख सकते हो। प्लास्टिक बॉक्स अगर तुमने रखा है तो सेम कलर के नहीं रख सकते हो। तुम दूसरे कलर के प्लास्टिक बॉक्स रख सकते हो लेकिन सेम कलर के नहीं रख सकते हो। हाँ, तुमको एक चीज दी जा सकती है कि तुमने ये जो प्लास्टिक वाले बॉक्स में चीजें रखी है ना, जैसे आइटम 2 है, तो इसको तुम चेंज कर सकते हो। इस आइटम 2 को तुम निकाल करके, मान लो कोई नया आइटम है, आइटम 4 रख सकते हो। आइटम 2 को तुम इस बॉक्स से निकाल सकते हो और आइटम 4 रख सकते हो, लेकिन तुम सेम कलर की प्लास्टिक वाले बॉक्स को फिर से नहीं रख सकते हो।
तो ये हमने समझ लिया कार्टून वाले बॉक्स का क्या रूल है, प्लास्टिक वाले बॉक्स का क्या रूल है। कार्टून वाले जितनी मर्जी उतनी तुम रखो, जितनी सेम कलर की कार्टून वाली बॉक्स जितनी मन उतनी तुम रख सकते हो, लेकिन सेम कलर की प्लास्टिक वाली बॉक्स तुम मेरे नहीं रख सकते हो। तुम ये कर सकते हो कि उसके अंदर की जो आइटम है उसको तुम निकाल सकते हो और दूसरी आइटम तुम उसमें रख सकते हो। और फिर आता है हमारा ये वुडन बॉक्स। तो वुडन बॉक्स का क्या है, तो वुडन बॉक्स ये स्टोर रूम हमारा ये बोलता है कि वुडन बॉक्स तुमने एक रख दिया तो अब वो बिल्कुल लॉक हो गया। ये तुम्हारा कार्टून बॉक्स और प्लास्टिक बॉक्स लॉक नहीं है, लेकिन वुडन बॉक्स लॉक हो गया। तो तुम ना ही दूसरा वुडन बॉक्स रख सकते हो सेम कलर का, दूसरा रख सकते हो बट सेम कलर का दूसरा वुडन बॉक्स नहीं रख सकते हो। और अगर पहले से कोई वुडन बॉक्स तुमने रख दिया है तो उसके अंदर की आइटम भी अब तुम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो लॉक हो चुकी है। तो अब तुम उसको अनलॉक नहीं कर सकते हो। एक बार उसको लॉक कर दिया तो उसको अनलॉक नहीं कर सकते हो। ना ही तुम सेम कलर की रख सकते हो और ना ही तुम उसके अंदर की आइटम चेंज कर सकते हो। प्लास्टिक वाले बॉक्स में क्या है कि तुम सेम कलर की तो बॉक्स प्लास्टिक वाली नहीं रख सकते हो, बट तुम उस बॉक्स की आइटम को चेंज कर सकते हो। और कार्टून बॉक्स में क्या है, तुम सेम कलर की जितनी मर्जी उतनी बॉक्स रखो। तो यही हमारा जावास्क्रिप्ट में होता है कि वेर जो है हमारा, वेर मान लो वेर ए, पहले हमने 5 बोल दिया सेम नेम, फिर वेर ए हमने 10 बोल दिया, फिर वेर ए हमने 15 बोल दिया और हमको कोई इशू नहीं आने वाली है। देख लेते हैं अभी। तो जैसे हमारे स्टोर रूम का रूल था ना कि कार्टून वाले बॉक्स को जितनी मर्जी उतनी तुम सेम कलर की बॉक्स रख सकते हो, तुमको इसकी पूरी छूट दी गई है कि कार्टून वाली जो बॉक्स है उसकी तुम सेम कलर की जितनी मर्जी उतनी बॉक्स तुम रखते रहो। अभी हम कंसोल करके देख लेते हैं कोई एरर आता है या नहीं। चलो, गया, इंस्पेक्ट किया, अब देख लो। ए पहले हमारा 5 है, फिर ए 10 है, फिर 15 है, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। अब इसी को हम ले लेते हैं। चलो, ये हो गया हमारा वेर था, वेर को अब हम कर देते हैं लेट। अब देखो, लेट जैसे ही किया वैसे ही हमको हमारे वीएस कोड में तो एरर दिखाने ही लग गया कि भाई तुमने लेट से पहले ही डिक्लेयर कर दिया, तो तुम दोबारा फिर से डिक्लेयर नहीं कर सकते हो सेम नेम से। जैसे कि हमारा प्लास्टिक का बॉक्स था ना, तो सेम कलर से भाई तुम दोबारा नहीं रख सकते हो उस स्टोर रूम में। वैसे ही जावास्क्रिप्ट में होता है कि इस पूरे प्रोग्रामिंग में, अब इस पूरे फाइल में तुम तुमने अगर लेट ए से कुछ रख दिया है, लेट ए बना दिया है, मतलब ए नाम से अगर कोई बॉक्स तुमने रख दिया है, तो फिर तुम उसी नाम से कोई दूसरा बॉक्स नहीं रख सकते हो। तुम ये कर सकते हो कि वैल्यू उसकी जो है वो चेंज कर सकते हो। लेकिन वेर के साथ क्या इशू थी कि वेर वेर ए अगर तुमने बना दिया तो तुम्हारी मर्जी 50 वेर ए बना सकते हो। तो स्टार्टिंग में यही हमारी एरर क्रिएट करती थी कि अगर वेर मान लो बड़ा सा कोड बेस है, उसमें किसी कोडर ने लिख दिया वेर ए इज इक्वल टू 5 और फिर आगे जाकर के किसी ने बिना देखे फिर से वेर ए इज इक्वल टू 10 कर दिया, तो बग क्रिएट कर देगा। तो इसको फिक्स करने के लिए मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में लेट आया। तो लेट से क्या हुआ कि अगर पहले किसी ने लेट ए इज इक्वल टू 5 डिक्लेयर कर दिया है, तो फिर दोबारा कोई उसको लेट से ए को डिक्लेयर नहीं कर सकता, मतलब ए को फिर अब यूज नहीं कर सकता। ए में जो वैल्यू है उसको चेंज कर सकता है, लेकिन फिर से उसको डिक्लेयर नहीं कर सकता। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिंटैक्स एरर आ रहा है हमारा, आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मतलब कि ए पहले ही तुम्हारा डिक्लेयर हो चुका है। तो तुम अब ए को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो, तुम चेंज कर सकते हो। जैसे हमारे स्टोर रूम में था कि प्लास्टिक का बॉक्स है, उसको तुम सेम कलर की बॉक्स नहीं रख सकते हो, उसके आइटम को तुम चेंज कर सकते हो। देख लेते हैं आइटम को चेंज करके हम। तो अभी ये जो थे ना, इसको हम हटाते हैं। अभी देखना, अभी हमारे सारे एरर चले गए। अब देख लो कंसोल
A5, A10, A15, A5, A10, A15, कोई इशू नहीं है। तो ये डिफरेंस थे वेर में और ए में। वेर में क्या है कि वेर में तुम रीडिक्लेयर कर सकते हो, रीअसाइन कर सकते हो, लेकिन लेट से अगर तुमने कोई वेरिएबल बनाया तो उसको तुम रीडिक्लेयर नहीं कर सकी। रीअसाइन कर सकते हो, उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, उसकी वैल्यू अपडेट कर सकते हो फ्यूचर में, बट उसको तुम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो। एक बार तुमने लेट दे दिया तो उसको तुम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो। और इसीलिए हमको वेर को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि वेर हमारे कोड में बग क्रिएट कर सकता है और हमको लेट यूज करना चाहिए। तो ये तो हो गया वेर और लेक। अब एक और जो हमारा बचा कॉन्स्ट, उसको समझ लेते हैं। तो कॉन्स्ट क्या है, जैसे हमारा स्टोर रूम था ना, उसका रूल था कि जो वुडन बॉक्स है वो अब लॉक हो चुका है, तो उसको ना ही तुम सेम कलर की बॉक्स रख सकते हो और ना ही उसकी आइटम जो भी उसमें तुमने आइटम रखे हो उसको चेंज कर सकते हो। तो कॉन्स्ट भी हमारा वही करता है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में, कि एक बार तुमने कॉन्स्ट से डिक्लेयर कर दिया तो उसकी जो वैल्यू है ना तुम उसकी आइटम को चेंज कर सकते हो और ना ही तुम फिर से उसको डिक्लेयर कर सकते हो। अभी देख लो, फिर से हम डिक्लेयर करके देखते हैं और सेम ही वैल्यू देखते हैं। देखो अभी VS कोड में ये एरर दिखाने लग गया। देखते हैं इस एरर को। आइडेंटिफायर पाई हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, ये बोल रहा है कि पाई पहले ही डिक्लेयर हो चुका है। अब रुको, इसको हम अपडेट करेंगे और देखेंगे, रुक जाओ। अब हमने इसकी आइटम जो थी उसको चेंज करने की कोशिश करी, इसका जो वैल्यू था उसको अपडेट करने का ट्राई किया। यहाँ हमारे VS कोड में तो कोई एरर नहीं दिखा रहा है, पर जैसे ही हम अपने कंसोल में जाएंगे वैसे ही दिखेगा असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एट दिस लाइन। तो ये बता रहा है कि भाई तुमने एक बार जो कॉन्स्ट से वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया उसको तुम उसकी वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते हो, उसकी वैल्यू को तुम इन फ्यूचर भी चेंज नहीं कर सकते हो। तीनों का हमने डिफरेंस देख लिया कि वेर का क्या है, कि वेर से अगर कोई वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया तो उसको फिर से रीडिक्लेयर कर सकते हैं, रीअसाइन कर सकते हैं, बट लेट में हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, रीअसाइन नहीं कर सकते हैं, और कॉन्स्ट में हम ना ही रीडिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही रीअसाइन कर सकते हैं। तो ये तीनों का मेजर डिफरेंस था। और अभी देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो हमारा होता है ना वो लूजली टाइप्ड होता है। जैसे हमारे C++, जावा ये होते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर हमने इंट a इज इक्वल टू 5 कर दिया, फिर आगे जाकर के a इज इक्वल टू हम हाई हेलो नहीं कर सकते हैं। इंट बोल दिया तो उसमें बस इंटीजर वैल्यू ही आएगी, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। देखो इंट यहीं पे देख लेते हैं, यहीं से समझ लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कैसे। पहले हमने इंट a इज इक्वल टू 5 में पहले नंबर दे दिया है और फिर इसमें हमने एक स्ट्रिंग दे दिया और हमको कोई एरर नहीं आ रहा। देखो a इज इक्वल टू 5, ए हाई, ए पहले 5 है फिर ए हाई हो गया। मतलब जावास्क्रिप्ट लूजली टाइप्ड होता है, डायनेमिक होता है, वो रन टाइम पे चेक करता है कि किस टाइप का वैल्यू है, किस टाइप का आइटम है। पहले अगर डिक्लेयर कर दिया कोई वेरिएबल, उसमें न्यूमेरिक वैल्यू डाल दी, बाद में उसको चेंज किया और स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी, बुलियन वैल्यू डाल दी, कैरेक्टर डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो उससे कोई एरर नहीं आएगा। लास्ट में जो वैल्यू होगी वही वैल्यू हमारी कंसोल हो करके आएगी, कोई इशू, कोई एरर नहीं आएगा। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा चीज। तीसरी चीज हम देखते हैं कि वेरिएबल को वेर से तो एक तो डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बग क्रिएट करते हैं बार बार। उसको हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं, रीअसाइन कर सकते हैं। और वेरिएबल को दूसरा इसलिए भी यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वेरिएबल जो हमारा होता है वो ग्लोबली होता है, मतलब थ्रू आउट द प्रोग्राम उसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी उसको हम देख सकते हैं। जैसे मान लो वेर a इज इक्वल टू 5 हो गया और लेट हमारा जो होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है। अभी के लिए ब्लॉक स्कोप इतना समझो कि एक ब्लॉक में ही चलेगा वो, लेट से अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया तो
लेट बी इज इक्वल टू 6 ले लो और कंसोल करके देखते हैं। अभी देख लो, कंसोल किया हमने, ए को, ए जो है हमारा वेर पे हमने डिक्लेयर किया है और बी को हमने डिक्लेयर किया है लेट से, तो उसको भी हम कंसोल करके देख लेते हैं। ये देखते हैं, हो गया। अभी देखो A5 B6, तो वेरिएबल हमारा इस स्कोप में नहीं था, ये जो ब्लॉक दिख रहा है ना, इस ब्लॉक में ए नहीं था हमारा, फिर भी हम ए को यूज कर पा रहे हैं, ए को प्रिंट कर पा रहे हैं, ए को कंसोल करा पा रहे हैं। तो दूसरा मेजर इशू ये था कि वेरिएबल से हमको चीजें यूज नहीं करनी चाहिए। एक तो वो रिडिक्लेयर रीअसाइन होता है, और एक कहीं भी लिखा रहेगा, कहीं भी हम उसको यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी अपडेट कर सकते हैं। यहीं अगर कंसोल बी को क्योंकि बी हमारा ब्लॉक स्कोप होता है, और बी को हमने इस ब्लॉक में असाइन किया लाइन नंबर 32 से लाइन नंबर 36 में, लेकिन जैसे ही हम लाइन 37 पे बी को कंसोल कराना चाहेंगे तो हमको एरर आएगा। एरर क्या आएगा देखो, रेफरेंस एरर, बी इज नॉट डिफाइंड। लाइन 37 पे ये बोलेगा कि बी डिफाइंड नहीं है, और जो हमारा वेरिएबल था वेर से जो हमने डिक्लेयर किया था उसको कहीं पे भी तुम यूज करो। देखो ये इस ब्लॉक में भी हम ए को यूज कर पा रहे थे, अब इस ब्लॉक के बाहर भी यूज कर पा रहे हैं। A5 B6 AC A5, फिर हमारा बी के लिए रेफरेंस एरर आ गया कि बी इज नॉट डिफाइंड। तो ये डिफरेंस हो गया हमारे वेर और लेट में, और हमको क्यों वेर को इग्नोर करना चाहिए वो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो ये सारी चीजें हो गई, तो फिर हम कुछ रूल्स देख लेते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर्स करने के रूल्स क्या होते हैं। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी शायद लंबी हो चुकी है वेरिएबल्स के लिए, बट कोई बात नहीं, हम सिंपल तरीके में समझ रहे हैं, रियल लाइफ सिनेरियो के साथ समझ रहे हैं और इजी वे में समझ रहे हैं, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, तो उसका कोई इशू नहीं है। बाकी सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करके अपने व्यूज़ बता सकते हो। अभी देख लो, हम ये समझो, ये पहले से ही मैंने नोट करके रखा था कि जल्दी से मैं इसको समझा सकूँ कि क्या रूल्स होते हैं। जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल नेमिंग रूल होते हैं कुछ। पहला क्या होता है कि वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम नेम 1 2 3 ऐसे दे सकते हैं या बीच में नंबर यूज कर सकते हैं, लेकिन नंबर डिजिट्स के साथ हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे 9 वैल्यू 1 नेम ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं है हमारे जावास्क्रिप्ट में। दूसरा क्या है कि स्पेस अलाउड नहीं है। जैसे फर्स्ट के बाद हमने स्पेस दे दिया, फर्स्ट नेम, नहीं, ये अलाउ नहीं है। क्या अलाउड है? या तो कैमल केसेस यूज करो या फिर स्नेक केसेस यूज करो। फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। और स्पेशल कैरेक्टर भी हमारा अलाउ नहीं होता है जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, बट दो ऐसे एक्सेप्शन है जहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। जैसे एक अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं वेरिएबल नेम, और एक डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं वेरिएबल नेम। लेकिन ऐसे हम नहीं कर सकते, इन दोनों के अलावा हम और कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हैं। चौथा क्या है हमारा कि जावा स्क्रिप्ट हमारा केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव कैसे? कि अगर हमने एज लिखा और उसमें स्मॉलर ए यूज किया, फिर से एज डिफाइन किया, कैपिटल ए यूज किया, तो ये दोनों चीजें अलग अलग ट्रीट होगी। पांचवा हमारा रूल क्या बोलता है कि जो रिजर्व की होता है जावास्क्रिप्ट में हमारे, जैसे लेट हो गया, कॉन्स्ट हो गया, वेर हो गया, क्लास, रिटर्न, फंक्शन, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अभी हमने लेट, कॉन्स्ट, वेर जाना, तो ये जो रिजर्व की कीवर्ड होती है ना, ये हमारे वेरिएबल का नाम नहीं हो सकते हैं। देख लो, अब केस सेंसिटिव कैसे होता है। जैसे मान लो लेट एज इज इक्वल टू 5 बोल दिया, ओके, और फिर लेट एज इज इक्वल टू 7 बोल दिया। दोनों साउंड तो एज ही कर रहे हैं, बट क्योंकि दोनों में डिफरेंस है, पहले में ए स्मॉल है, दूसरे में ए कैपिटल है। तो अभी देखो, एज और एज, ये दोनों की वैल्यू
अलग अलग आएंगे। देखो एज 5, एज 7। तो यही होता है कि जावास्क्रिप्ट हमारा केस सेंसिटिव होता है। जावास्क्रिप्ट लूजी टाइप होता है कि पहले हमने लेट इज इक्वल टू 5 दे दिया, फिर एक को अपडेट करके कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे दिया, अलाउड है। लेकिन दूसरे लैंग्वेज में, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलाउ नहीं। और वेर को हमको यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वेर रिडिक्लेयर हो जाता है, रीअसाइन हो जाता है। वेर की जगह हमको लेट यूज करना चाहिए। लेट रिडिक्लेयर नहीं होता है, रीअसाइन होता है। और कॉन्स्ट, कॉन्स्ट हमारा ना ही रिडिक्लेयर होता है और ना ही रीअसाइन होता है। तो आई होप वेरिएबल्स क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई फीडबैक है तो कमेंट में दे सकते हो, अच्छा लगे तो वो भी बता सकते हो, कोई फीडबैक देना है वो भी दे सकते हो। और बाकी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लिंक्डइन पे शेयर कर दो। और कोर्स स्टार्ट टू एंड देखो, जावास्क्रिप्ट पे 100% कमांड हो जाएगी। मेरे को भी नहीं आता, मैं भी सीखता हूँ और ट्राई करता हूँ कि चीज़ों को और लोगों को मैं और अच्छे तरीके से और सिंपल वे में, इजी वे में सिखा सकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो, अभी के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, जो भी हमारी बेसिक चीज़ है वो देखेंगे। पहले वीक में हम बेसिक चीज़ का क्लियर करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम कोर्स में आगे बढ़ते रहेंगे। महीने 2 महीने लगे हैं कोर्स को कंप्लीट करने में। कोर्स काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा है, सारे टॉपिक्स हम क्लियर कर रहे हैं तो टाइम लगेगा। सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, टाइम लगेगा।